हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस वॉलपेपर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कातिल वॉलपेपर कहा जा रहा है या फिर द कर्स्ड वॉलपेपर यानी कि मनहूस वॉलपेपर कहा जा रहा है। अब ये वॉलपेपर का मसला क्या है कि जैसे ही आप इस मोबाइल में अपने मोबाइल में इसे वॉलपेपर लगाते हैं, ये उसी वक्त आपके मोबाइल को ख़राब कर देता है। आपका मोबाइल स्टक हो जाता है, बार बार रिबूट होना शुरू हो जाता है, आपके मोबाइल की वर्किंग ख़त्म हो जाती है। अब इस वॉलपेपर में वायरस वगैरह भी नहीं है, तो इस सवाल यह है कि इस वॉलपेपर में मसला ऐसा क्या है कि आपके मोबाइल को ख़राब कर देता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इसे अपने दोस्तों को सेंड कर रहे हैं एज ए प्रैंक के तौर पर, उनको डेयर दे रहे हैं कि आप ये वॉलपेपर लगा के दिखाएं, और जैसे वो वॉलपेपर लगाते हैं उनका मोबाइल लगभग डेड हो जाता है। उसके बाद उनके मोबाइल को रीसेट करना पड़ता है, या फिर कहीं कहीं तो ऐसा मसला होता है कि TWRP के ज़रिए यानी कि फ्लैश करके भी मोबाइल को ठीक कर सकते हैं, बट मोस्टली उनको फैक्ट्री डेटा रीसेट करने के बाद अपना डेटा भी लूज़ करना पड़ता है और तब जाके उनकी जान छूटती है। तो ये जो वॉलपेपर है इसे सबसे पहले आइस यूनिवर्स ने लीक किया था, या फिर आइस यूनिवर्स ने इसके बारे में बताया था। आइस यूनिवर्स आप जानते होंगे अगर आप मोबाइल से दिलचस्पी रखते हैं, कि वो मोबाइल का जो है ना लगभग सबसे बड़ा लीकर है। वो जितने भी नए मोबाइल्स के मॉडल आते हैं वो उनकी लॉन्च डेट से पहले ही उनके स्पेक्स, उनका डिज़ाइन वगैरह लीक कर देता है। तो उसने ये वॉलपेपर लगाया था, उसने बताया था कि ये वॉलपेपर आप लगाने से गुरेज करें, लेकिन उसके बाद उल्टा ज़्यादा लोगों ने इसे लगाना शुरू कर दिया। अब ये जो वॉलपेपर है ये सबसे ज़्यादा सैमसंग के फ़ोन में मुतासिर करता है, सैमसंग के फ़ोन को। उसके बाद जो है ना गूगल पिक्सल की डिवाइसेस हैं उनको भी ख़राब करता है, और सबसे कम जो इस वॉलपेपर से मुतासिर होते हैं वो हुआवे की डिवाइसेस हैं। लेकिन Xiaomi हो गया, OnePlus हो गया, Oppo, Vivo हो गया, इनके मोबाइल्स भी या मोबाइल स्मार्ट सेट्स जो हैं वो भी इस वॉलपेपर से मुतासिर होते हैं, और कोई सेट इससे ख़राब हो जाता है। अब लाजमी नहीं है कि हर एक मोबाइल इस वॉलपेपर से ख़राब होगा, और ये भी लाजमी नहीं है कि कोई मोबाइल इससे ख़राब नहीं होगा। कुछ मोबाइल ये ख़राब हो जाते हैं, कुछ में ये ख़राब नहीं होते। तो सवाल ये है कि सिर्फ एक वॉलपेपर लगाने से हमारे मोबाइल ख़राब कैसे हो जाते हैं। अब इस वॉलपेपर में वायरस भी नहीं है, तो ख़राब क्यों होते हैं उसकी जो है ना कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहले जो रीज़न है वो उसकी कलर रेंज की रीज़न है। अब कलर रेंज क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू हैं, और इन रेड, ग्रीन, ब्लू के मजमूए से हम बाकी कलर्स जनरेट करते हैं। तो इस हिसाब से हमने एक sRGB कोड मुतारिफ़ कराया था 1996 में। HP और कैनन ने मिलकर ये बनाया था। उसकी वजह ये थी कि आप जानते होंगे कि बहुत पहले मुख्तलिफ़ मोबाइल कंपनियों की जो चार्जिंग पोर्ट्स थी वो मुख्तलिफ थी। किसी में ब्रिक पेन वाला चार्जर आता था, किसी में आपको जो ना मोटी पेन वाला मिल जाता था, किसी में जैक मिल जाता था। सोनी एरिक्सन के इतने बड़े बड़े चार्जर्स थे, इसी तरह एप्पल के इतने बड़े बड़े यानी कि जैक वाले चार्जिंग पोर्ट्स थी। और आजकल भी एप्पल में लाइटनिंग पोर्ट मिल जाती है, एंड्रॉयड में माइक्रो USB और USB Type-C मिल जाती है। बाद में जो है ना जब इतने ज़्यादा पोर्ट्स होने लगी तो हर मोबाइल के लिए अलग से डोंगर रखनी पड़ती है, अलग से चार्जर। तो मुख्तलिफ कंपनियों ने यानी कि सोचा कि हम किसी तरह इसको एक स्टैंडर्ड के ऊपर ले आएँ, तो सब ने अपने मोबाइल में माइक्रो USB, फिर उसके बाद आप USB Type-C देने लग गए हैं। तो इसी तरह जो है ना 1996 से पहले हर कंपनी की अपनी कलर रेंज थी, और उस कलर रेंज में क्या होता था कि अगर आप कैनन के कैमरे से कोई फ़ोटो लगाते हैं या सोनी के कैमरे से कोई फ़ोटो खींचते हैं और उसको प्रिंट करते हैं HP के प्रिंटर से, तो वो जो फ़ोटो आपको कैनन के कैमरे में जिस तरह के कलर मिलते थे, HP के प्रिंटर के बाद निकलने के बाद वो कलर चेंज हो जाते थे। यानी कि फ़ोटो में या फिर वीडियो में कलर करेक्शन बहुत ही ज़्यादा मसला बन गया था। तो इन कंपनियों ने क्या सोचा कि इन्होंने मिलकर एक ऐसी कलर रेंज मुतारिफ़ करने का सोचा जिसके बाद सब कंपनियाँ उस स्टैंडर्ड कलर में रहें, और अगर उसमें से किसी भी प्रिंटर को यूज़ किया जाता है, किसी भी कैमरे को यूज़ किया जाता है, तो उनमें कलर ख़राब ना हो। यानी कि आप अगर कैनन का प्रिंटर यूज़ करते हैं, सोनी का कैमरा यूज़ करते हैं, तो जो आपको कलर सोनी के कैमरे में देखने को मिल जाए वही कलर आपको कैनन के प्रिंटर में भी देखने को मिल जाए। तो उसके लिए उन्होंने sRGB स्टैंडर्ड RGB कलर मुतारिफ़ कराया, और इसकी जो रेंज रखी गई कलर्स की या फिर पिक्सल ल्यूमिनेंस वो 255 रखी गई। अब एंड्रॉयड जो है वो इसी sRGB के ऊपर काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एंड्रॉयड बाकी कलर्स को सपोर्ट नहीं करता। एंड्रॉयड इससे ज़्यादा sRGB से ज़्यादा Adobe RGB को भी सपोर्ट करता है, उसके अलावा प्रो फोटो RGB को भी सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ सपोर्ट करता है, वो उसको बाकायदा यानी कि यूज़ नहीं कर सकता। वो क्या करता है कि उन कलर्स को sRGB में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद यूज़ करता है। जब वो sRGB में कन्वर्ट करता है तो उनकी जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं उनको राउंड कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फ़ोटो है, ये वॉलपेपर है, इसमें क्या इशू होता है, ये प्रो फोटो RGB इसकी कलर रेंज है। प्रो फोटो RGB कलर रेंज को जब ये sRGB में कन्वर्ट करता है हमारा एंड्रॉयड डिवाइसेस, मोस्टली जो सैमसंग हो गया या फिर पिक्सल डिवाइसेस होगी गूगल की, तो वो एंड्रॉयड 10 की वजह से उसे sRGB में कन्वर्ट कर देती हैं। अब sRGB में कन्वर्ट करते हुए मुख्तलिफ जो कलर्स हैं उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। जिस तरह आप sRGB में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, तो इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं।
अब यहाँ पे जो पिक्सल इस फ़ोटो में जो मसला है वो ये है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो राउंड नहीं है, वो इशारिया में हैं। अब एंड्रॉयड का मसला क्या है कि वो किसी भी फ़ोटो में जो पिक्सल ल्यूमिनेंस होती है अगर वो इशारिया में हो तो उसे राउंड कर देता है। इस फ़ोटो में मसला क्या होता है कि इसमें जितने भी कलर्स हैं उनकी जो पिक्सल ल्यूमिनेंस है या फिर कलर रेंज आप कह सकते हैं वो सारी की सारी इशारिया में है। और ये जो कलर रेंज है वो sRGB कलर्स में मैक्सिमम 255 होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, और ये जो एग्जांपल है ये फर्जी एग्जांपल है, इसमें जो है ना एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो रेड कलर है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 19 पॉइंट समथिंग आ जाती है। इसी तरह 153.55 आपको मिल जाती है ग्रीन की, और सेम इसी तरह आपको ब्लू की जो है ना 55 पॉइंट समथिंग मिल जाती है। अगर हम इनको जमा करें तो इनके जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो 255 से कम बनती हैं, लेकिन गूगल क्या करता है वो इन सब वैल्यूज़ को राउंड कर देता है, यानी कि जो 155 है उसे 156 कर देगा, और जो 154 पॉइंट समथिंग है उसे 155 कर देगा, इसी तरह जो 20 पॉइंट समथिंग है उसे 21 कर देगा, यानी कि जो इशारे है उसे ख़त्म करके राउंड कर देते हैं। और जैसे ही गूगल ये काम करता है वो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 255 से ऊपर चली जाती हैं, और जैसे ये 255 से ऊपर चली जाती हैं एक पिक्सल जो है ना 256 के ऊपर चला जाता है, तो 255 से ऊपर जितने भी पिक्सल चले जाते हैं वो फॉल्टी पिक्सल बन जाते हैं। अब इस फोटो में मसला क्या है कि यहाँ पे एक आपको इजाफी फॉल्टी पिक्सल देखने को मिल जाता है, और ये फॉल्टी पिक्सल हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के लिहाज से है। आप इसे पीसी के ऊपर चलाएं किसी के ऊपर फॉल्टी पिक्सल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कन्वर्जन नहीं होती, लेकिन एंड्रॉयड क्योंकि कन्वर्ट कर रहे होते हैं इसे sRGB में, यानी कि स्टैंडर्ड रेड ग्रीन ब्लू में, तो यहाँ पे 255 जो इसकी कलर रेंज है या फिर पिक्सल ल्यूमिनेंस है 255 उससे एक पिक्सल हाई हो जाता है। अब ये जो एक पिक्सल हाई होता है ये मोबाइल में एरर करता है। अब एरर कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जो है किसी भी फॉल्टी वीडियो को प्लेबैक करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल्स में, क्या होता है कि वहाँ पे आ जाता है कि भाई वीडियो प्लेबैक मुमकिन नहीं है या वीडियो में कोई एरर है। उसी वक्त आप जो है ना वीडियो को कैंसिल कर देते हैं या फिर जो प्लेयर है वो स्टॉप हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है आप फ़ोन को रीबूट करते हैं और आपका फ़ोन ठीक हो जाता है। लेकिन वॉलपेपर का क्या मसला होता है कि वो आपके यूज़र इंटरफेस में बार बार रिफ़्रेश हो रहा होता है, और जितनी बार ये रिफ़्रेश होता है उतनी बार आपकी गलती जो है ना दोहराई जाती है, इनके जो एरर है वो रिपीट होता है। और जितनी बार एरर रिपीट होता है तो क्योंकि वॉलपेपर बार बार दोहराया जाता है और बाज़ का हर सेकंड के बाद दोहराया जाता है, तो एरर्स का एक लूप बन जाता है। और एरर्स का जब ये लूप बनता है तो ये मोबाइल की वर्किंग को बिल्कुल ही ख़राब कर देता है, या उसका सॉफ्टवेयर को जो है ना समझ नहीं आ रही होती कि हम इस एरर को कैसे स्टॉप करें। अब कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जिनमें जो एरर का लूप है ये थोड़े कम टाइम के लिए होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद थोड़ी सी वक्फा आता है दरम्यान में, फिर बाद में आ जाता है। तो इस वक्फे के दौरान वॉलपेपर चेंज करके इससे जान छूट जाती है। लेकिन अक्सर फ़ोन्स में क्योंकि रिफ़्रेश रेट जो है ना इतना हाई होता है कि आपको हर सेकंड के बाद वॉलपेपर रिफ़्रेश हो रहा होता है, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बनता कि आप इसे दोबारा वॉलपेपर चेंज कर सकें। तो आपका मोबाइल जो है ना स्टक हो जाता है, आपको फ़ोन जो है ना रीस्टोर करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है, तब जाके आपका फ़ोन ठीक होता है। इस तरह रीसेट जैसे आप करते हैं तो आपका फ़ोन में जो भी डाटा होता है वो ज़ाय हो जाता है। अब ये जो फ़ोटो है अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना वॉलपेपर लगाते हैं फिर भी आपको कोई इशू नहीं मिलने वाला। अगर आप इस फ़ोटो को फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं तब भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस फ़ोटो को वीवो के ऊपर अपलोड करते हैं तब भी आपको कोई मसला देखने को नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो फ़ोटोज़ हैं वो sRGB में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि वो उसे राउंड नहीं करते जिस तरह गूगल राउंड करता है, बल्कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ पिक्सल ल्यूमिनेंस 255 से मिनिमम ही रखते हैं। तो इस वजह से उनकी वेबसाइट के ऊपर कोई इशू देखने को नहीं मिलता। बट जब आप एंड्रॉयड डिवाइसेस में इसे यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड क्योंकि गूगल ने बनाया है और गूगल ने ज़्यादा पेचीदगी से बचने के लिए इसमें sRGB का सिस्टम लगाया गया है, और sRGB सिस्टम में यही इशू होता है कि गूगल उन जो वैल्यूज़ होती हैं पिक्सल्स की उनको राउंड कर देता है, और जैसे ही राउंड करता है तो ज़ाहिर बात है ये पिक्सल ल्यूमिनेंस एक पिक्सल उनका बढ़ जाता है। तो इसी एक पिक्सल के बढ़ने की वजह से ये सारा लूप क्रिएट होता है एरर्स का, और तब आपका मोबाइल जो है ना स्टक हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई बंदा ये फ़ोटो भेजता है वॉलपेपर लगाने के लिए तो आप इसे लगाने से गुरेज करें अगर उसकी ओरिजिनल फाइल है। हाँ, अगर आप उसकी फ़ोटो यानी कि स्क्रीनशॉट लिया गया है या फिर फोटोशॉप में उसे थोड़ा सा चेंज किया गया है तब आपके लिए कोई इशू नहीं होने वाला अगर आप इसे लगाना चाहें। लेकिन कॉम में अपने मोबाइल को ख़तरे में डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसे लगाने से गुरेज करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुले गुले।